हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। मैं आपका धनंजय सर और अभी रेशियो का क्लास चल रहा है हम लोगों का। आज का क्लास मैं शुरू करूं उसके पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर अभी तक आपने कल का क्लास नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लें, क्योंकि कल का क्लास कंप्लीट कंसेप्ट का क्लास था जिसका यूटिलाइजेशन आज होने वाला है। देखो आज का पहला क्वेश्चन है बाबू, कहता है कि किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 था। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22:3 होता। परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है। अभी देखो अपने पास जो अनुपात दिया है 25 और 4 का जो अनुपात है यह परीक्षा में पास होने वाले और फेल होने वाले का अनुपात है। यानी 25 छात्र यहाँ पे पास हो रहे हैं, 4 फेल हो रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल स्टूडेंट कितने होंगे तो आप तुरंत यहाँ से कह सकते हैं कि 29 यूनिट के बराबर होंगे, क्योंकि हमको निकालना भी यही था कि परीक्षा में बैठने वालों की संख्या। लेकिन अब बीच वाले डाटा को थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो कहता है कि 5 और अधिक ने परीक्षा दिया होता, यानी टोटल स्टूडेंट में 5 और अधिक होते और फेल होने वालों की संख्या 2 कम हो जाती। यानी कि हमारा जो मतलब बनता है तो टोटल स्टूडेंट का किससे अनुपात दिया हुआ है, तो फेल होने वाले के साथ, क्योंकि हमको यही से मतलब है। यानी हम कह सकते हैं कि 25:4 यह पास और फेल का है, लेकिन यहाँ पे 4 छात्र फेल हो रहे हैं। कब फेल हो रहे हैं, जब टोटल यहाँ पे छात्र 29 होंगे। बात समझ पाए, 25 पास हुए और 4 फेल हुए तो 25 और 4 29। उसी तरह से अब दूसरे वाले अनुपात पे चलें तो 22 और 3 का अनुपात है, यानी 22 पास है और 3 फेल है। तो 3 फेल कब होगा, जब हमारे पास टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 25 हो जाएंगे। 22 और 3 को जोड़ेंगे 25 होगा। अब यहाँ पर देखो तो बोला गया यहाँ पर फेल होने वाले, ऊपर की तरफ मैंने क्या लिखा था, तो यह फेल होने वाले के लिए था और ये टोटल के लिए था। बात समझ रहे हैं। इसको मैं हटा रहा हूं इसलिए क्योंकि ऊपर में हमको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कि अभी बोला गया 2 पहले से कम फेल हो रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पे कम फेल हो रहे हैं, यानी कि ऊपर वाला यूनिट बड़ा होगा, नीचे वाला यूनिट छोटा होगा, तो प्लस में 2 लिखना पड़ेगा। और अब परीक्षा में बैठने वालों की संख्या 5 और अधिक हो गई, यानी कि पहले कम थी अब ज्यादा हो गई, तब यहाँ पे -5 लिखना होगा। दोबारा से मैं बोल रहा हूं बाबू कि अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा है तो प्लीज देख लें, ताकि ये सारी चीजें अब आपकी समझ में आ रहा होगा, और नहीं तो सीधे ऊपर से आपकी बात निकलने वाली है। अब मैंने आपको समझाया था कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से कर सकते हो। देखो 25 और 4 का गुना करो तो 100 हो जाएगा, और 29 और 3 का अगर गुना करेंगे तो 87 होगा। दोनों के बीच का अंतर लेंगे तो यह 13 हो जाएगा। यह 13 यूनिट किसके बराबर होगा, इसके लिए नीचे भी हमको मल्टीप्लाई करना होता है। 25 में 2 का गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 3 और -5 का गुना करेंगे तो हमारे पास -15 प्राप्त होगा। इन दोनों के बीच का हमें अंतर लेना है, तो माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस होगा। 50 और 15 को जोड़ेंगे तो 65 होगा। अब हमसे क्या पूछा गया था कि परीक्षा में बैठने वाले कुल कितने छात्र थे, तो नो डाउट यहाँ पे 29 का वैल्यू ही तो पूछा गया है, यानी 25 पास थे और 4 फेल थे, तो टोटल 29 होंगे। तो इस 29 का वैल्यू हमको बताना होगा। देखो 13 में 5 का गुना करोगे तो 65 होगा, और 29 में 5 का गुना करोगे तो 145 होगा, यानी आपका आंसर होगा 145, जो कि पहले नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जो कुछ कल हम लोगों ने सीखा था उसका यूटिलाइजेशन इस तरह के क्वेश्चन पे करना अब आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आपका यह क्लास कंडक्ट कर रहा हूं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, और सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, और कहता है एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 4:1 था। यदि 90 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 5:1 होता। तो कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया। देखो कितने ने आवेदन किया ये हमसे पूछा गया है, और यहाँ पे अनुपात चयनित और अचयनित का है, यानी कितने सेलेक्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए। तो टोटल यहाँ पे सेलेक्ट और रिजेक्ट दोनों को लेंगे ना, तो 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 होगा, यानी टोटल अभ्यर्थी 5 होंगे। और इसका अनुपात हमको किसके साथ लेना है, तो अभी देखो यहाँ पे हम देखेंगे 90 ने कम आवेदन किया और 20 कम चयनित हुए, तो चयनित के बारे में बोला है,
और चयनित के लिए यहाँ पे 4 है। बात समझ रहे हो? यानी कि अभी मैं अगर यह बोलूं कि टोटल कितने उम्मीदवार होंगे हमारे पास, तो आप कहोगे कि 4 चयनित हुए और 1 अचयनित हुए, यानी सेलेक्ट हुए और रिजेक्ट हुए, तो टोटल 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा। और कितने सिलेक्ट हुए थे? तो 4, तो हमको सिलेक्ट होने वाले से मतलब है, तो 5:4 ले लेंगे। उसी प्रकार से अगर नीचे देखें तो 5 और 1 का अनुपात है, यानी 5 सेलेक्ट हुए और 1 रिजेक्ट हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल यहाँ पे संख्या 6 होगी, जिसमें सेलेक्ट होने वालों की संख्या 5 है। अभी अगर यहां से आप देखो तो आप कह सकते हो कि अभी देखो यहाँ पे अंतर जो होगा पॉजिटिव होगा दोनों का। क्यों ऐसा होगा कि पहले जितने अभ्यर्थी थे अब पहले से 90 कम हो गए, यानी छोटे वाले का, यानी कि 90 हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अच्छा, चयनित भी पहले से 20 कम हो गए, यानी कि नीचे छोटा वाला होगा, यानी कि हमें यहाँ पे 20 लिखना पड़ेगा। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ से कर सकते हो। 5 और 5 का गुना करो तो 25 हो जाएगा, और 6 और 4 का गुना करो तो 24 हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर 1 होगा और यह बराबर होगा, देखो इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी 6 और 20 का गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, 90 और 5 का गुना करेंगे तो 450 हो जाएगा। अब दोनों के बीच का अंतर लेते हैं तो यह अंतर 330 के बराबर हो जाएगा। अब हमसे बोला गया था कि कुल कितने अभ्यर्थियों ने यहाँ पे भाग लिया, तो कुल यहाँ पे 5 यूनिट अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिसमें से 4 सिलेक्ट हुए थे, 1 रिजेक्ट हुए थे। तो इस 5 का वैल्यू हमको बताना होगा और यह होगा 1650 के बराबर। 330 और 5 का गुना करेंगे तो 1650 होगा, जो कि पहले नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? कमेंट करके बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपया था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ? काफी आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अनुपात में आंसर देना है, रुपया से हमारा कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ पर बोला गया पहले 9 कर्मचारी थे तो अब कर्मचारियों की संख्या 8 हो गई, और यहाँ पे पहले एक कर्मचारी को अगर 14 रुपया दिया जाता था तो अब एक कर्मचारी को 15 रुपया दिया जाता है, यानी कि अब यहाँ पर इनके वेतन में क्या कमी हुआ? तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ। देखो कुछ छोटा अगर कर सकते हो ना, इन दोनों में अगर कुछ छोटा कर सकते हो तो कर लो। जैसे कि 3 से 3 बार में 9 होगा, और 3 से 5 बार में 15, और 2 से 7 बार में 14, और 2 से 4 बार में 8, यानी 7 और 3 का गुना करेंगे 21 हो जाएगा, और 4 और 5 का गुना करेंगे 20 हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 21 और 20 का अनुपात। देखो दूसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। अब यहाँ पे रुपया वगैरह का जिक्र अगर रहता तो फिर हम रुपया से मतलब रखते। इसी तरह का क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ रुपए में आपको आंसर देने पड़ेंगे। कहता है कि जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई, यानी पहले 11 रुपया टिकट होगा तो अब टिकट यहाँ पे कितने हो गए? तो 12 रुपए हो गए। तो कहता है कि आगंतुकों की संख्या 8:7 के अनुपात में गिर गई, यानी कि पहले 8 लोग देखने आते थे तो अब यहाँ पे 7 लोग देखने आएंगे। तो चलो पहले देख लेते हैं कि क्या मूल्य में कमी होगा। कुछ छोटा हो सकता है, 4 से 2 बार में 8 होगा, 4 से 3 बार में 12 हो जाएगा, है ना। तो अभी यहाँ पे 22 रुपए पहले मिलते होंगे, तो अब कितने रुपए मिलेंगे? तो 21 रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पे कहता है कि पहले दैनिक राजस्व जो था 1,76,000 रुपए था, यानी 22 यूनिट का जो वैल्यू होगा वह 1,76,000 के बराबर होगा। तो पूछा गया है कि अब क्या होगा, तो बस यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना से गुना किया गया है? देखो 22 में 8 का गुना करते हैं ना तो 176 होता है, तो 3 जीरो तो शिफ्ट कर लो पहले, और 21 में 8 का गुना कर लो तो कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा, यानी 1,68,000 होगा। देखो तो किस ऑप्शन में है? देखो चौथे नंबर वाले ऑप्शन में है। बात समझ में आ रही है? तो रुपए में चूंकि पूछा गया था तो यहाँ पे हमें वर्क करना पड़ा, नहीं तो अगर केवल अनुपात में पूछता तो 22:21 शुरू में ही हम अपना आंसर दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किरायों में 3:1 का अनुपात है। उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्याओं का अनुपात 1:50 है। यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया 1,325 रुपए प्राप्त हुआ हो तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया मिला? काफी आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 श्रेणी है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। जैसा कि आप लोग रेल में यात्रा किए हैं तो आप जानते ही होंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी होता है।
प्रथम श्रेणी का किराया थोड़ा महंगा होता है, 3 रुपया अगर इसका है तो इसका 1 बोला गया ना, 3 और 1 का अनुपात है। अच्छा, यहाँ पे प्रथम श्रेणी में जाने वाले यात्री कम होते हैं और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले ज्यादा होते हैं, 1 और 50 का अनुपात दिया हुआ है। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें, यानी कि अगर किसी दिन किराया की अगर बात हो तो 3 गुना 1 यानी 3 हो जाएगा, 1 गुना 50 यानी 50, यानी प्रथम श्रेणी से 3 रुपए मिल रहे होंगे तो द्वितीय श्रेणी से 50 रुपए मिल रहे होंगे, यानी टोटल अगर बात किया जाए तो टोटल यहाँ पे 53 रुपीज मिल रहे होंगे। और कुल रेल किराया बोला गया 1325, यानी 53 यूनिट का जो वैल्यू है वह 1325 रुपए के बराबर है। स्पष्ट है कि 53 में 25 का गुना करेंगे तभी 1325 होगा। बोला गया द्वितीय श्रेणी से कितना किराया मिला, यानी 50 में भी 25 का गुना करना पड़ेगा, और अगर 50 में 25 का गुना करेंगे तो 1250 हमें प्राप्त होगा। देखो तो आंसर कहाँ दिया हुआ है, देखो पहले नंबर वाले ऑप्शन में दिया है 1250। तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो मैंने इसको भी शामिल कर लिया है। कुछ मिक्स क्वेश्चन सोचे कि आज बना लिया जाए। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू।